दोस्तों, एक 20 साल के नौजवान ने एक 70 साल की बुढ़िया से शादी कर ली। उसके बाद में जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर आप लोग यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, यह वाकया एक सऊदी अरब के शहर का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक अब्दुल करीम नाम का लड़का अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब्दुल करीम मेहनती और 20 साल का नौजवान था, मगर इसके माँ बाप बहुत गरीब थे। इसलिए यह लड़का अपनी स्कॉलरशिप के आधार पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार किसी रिसर्च पर कॉलेज का एक लड़कों का ग्रुप कहीं बाहर जा रहा था और अब्दुल करीम भी साथ में था। लड़कों का यह ग्रुप शहर से बाहर एक गांव में पहुंचा। उन लोगों ने अपनी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर वो रिसर्च कर रहे थे, वहां पर अब्दुल करीम की नजर एक बुढ़िया औरत पर पड़ी। वहां पर वो अपने जानवरों को चरा रही थी। बुढ़िया औरत को भेड़ बकरियां चराते हुए इस उम्र में देखकर अब्दुल करीम को बड़ा अजीब सा लगा। यानी उसके दिल में रहम सा आ गया। वो सोचने लगा कि यह औरत इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है, और इसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से यह इस उम्र में ऐसा मुश्किल काम कर रही है। अब हर रोज वो लड़का देखता कि सुबह वो बुढ़िया औरत अपनी भेड़ बकरियां को लेकर आती और उनकी देखभाल करती, उन्हें चराती, और वो शाम को वापस अपने कच्चे घर में लौट जाती। एक दिन अब्दुल करीम ने किसी से उस बुढ़िया औरत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि बुढ़िया औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कई सालों से इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये दिन भर अपनी भेड़ बकरियां की देखभाल करती है, उनको चराने के लिए जंगल में ले जाती है, और इसी काम से उसका गुजर बसर हो रहा है। ये सुनकर अब्दुल करीम को बहुत दुख हुआ। वो सारी रात इस बुढ़िया औरत के बारे में सोचता रहा। उसको सारी रात नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा, अल्लाह जाने उस औरत को ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो इस उम्र में इतनी परेशानी उठा रही है। फिर जैसे ही सुबह हुई, वो लड़का उस बुढ़िया औरत के दरवाजे पर पहुंचा। उसको सलाम दुआ करने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद उसने उस बुढ़िया औरत से पूछा कि वो इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है। वो इतनी उम्र में इन सारी भेड़ बकरियों को कैसे संभाल लेती है। तो यह सुनकर उस बुढ़िया औरत ने बताया कि वो यहाँ पर अकेली रहती है। उसका यहाँ पर कोई नहीं है। उसके शौहर का काफी दिन पहले इंतकाल हो चुका है। उसके दो बेटे थे जो अपनी बीवी बच्चों को लेकर उसको अकेला छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं। अब वह यहाँ पर अकेली रहती है। मगर साथ ही उसने बताया कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटों के जाने के बाद में भेड़ बकरियों की अच्छे तरीके से देखभाल करनी शुरू कर दी, और अल्लाह का शुक्र है कि इन भेड़ बकरियों के साथ उसका गुजर बसर हो रहा है। यह औरत की हिम्मत के बारे में सुनकर अब्दुल करीम को काफी हैरानी हुई। फिर उसने उस बुढ़िया औरत से पूछा, क्या उसको इस दुख भरी जिंदगी से गिला शिकवा नहीं है। उसके दोनों बेटे यहां से दूर चले गए हैं, तो क्या उसको अपनी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं बची है। तो इसके जवाब में उस बुढ़िया और कमजोर औरत ने कहा कि नहीं, उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और वह अपनी औलाद के लिए भी हमेशा दुआ करती रहती है कि वह जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। यानी कि उसने बताया कि उसको अपनी औलाद से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर साथ ही बुढ़िया औरत ने अब्दुल करीम को बताया कि उसकी एक ही ख्वाहिश बाकी है, जिस पर वो कभी कभी दुखी और मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी यह ख्वाहिश उसको पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अब्दुल करीम ने पूछा, आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपको पूरी होती नहीं दिख रही है। फिर उस बुढ़िया औरत ने बताया, उसकी ख्वाहिश है कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह के घर काबा शरीफ की जियारत करना चाहती है। मगर इस सफर पर वो अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पास में कोई उसका महरम नहीं है, और न ही उसको कोई बुढ़ापे में साथ ले जाने वाला है। अब्दुल करीम उस बुढ़िया औरत की एक ख्वाहिश सुनकर बड़ा गमगीन हो गया और अपने घर वापस आ गया। उसका दिल चाहा कि वो किसी तरह से उस बुढ़िया औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दे, मगर वो सोचने लगा कि उसकी यह ख्वाहिश किस तरीके से पूरी करें। बस फिर रात भर वो इसी के बारे में सोचता रहा। तो फिर उसने कुछ सोचा कि क्यों ना मैं उस बुढ़िया औरत के साथ निकाह कर लूं, ताकि मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। फिर चाहे इसको वहां से वापस आकर मैं तलाक ही क्यों ना दूं। इसके लिए उसने सोचा कि इसके बारे में पहले उसे किसी मुफ्ती या आलिम से पूछना चाहिए कि क्या ऐसा वो कर सकता है, क्या ऐसा करना जायज है। इसलिए वो अगले दिन एक आलिम के पास पहुंचा और उनको सारा वाकया बता दिया और अपना मकसद बताया।
लड़के की बात सुनकर आलिम साहब ने बताया कि ऐसा करना बिल्कुल जायज है। ऐसा वो कर सकता है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। आलिम साहब से इजाजत लेने के बाद में अब्दुल करीम सीधा बुढ़िया औरत के पास पहुंचा और उसको बताया कि अगर आप इजाजत दें तो वो उसके साथ निकाह कर लेगा। निकाह करने के बाद में उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। वो अल्लाह के घर की जियारत कर सकती है। वह अपने महरम के साथ में उम्रा के सफर में जा सकती है। बुढ़िया औरत नौजवान की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो निकाह करने के लिए राजी हो गई। फिर अब्दुल करीम ने उस बुढ़िया औरत के साथ में निकाह किया और निकाह का मामला निभा लिया। और उस बुढ़िया औरत ने उस नौजवान को कुछ पैसे भी दिए और उसने बताया कि वो इन पैसों को इसी मकसद के लिए जमा कर रही थी। और वो दोनों उम्रा के सफर पर मक्का के लिए चले गए। दोस्तों, इस तरीके से अब्दुल करीम ने उस बुढ़िया औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वो अपने साथ में उस औरत को उम्रा के सफर पर ले गया, उसको अल्लाह के घर की जियारत करवाई और उम्रा अदा करवाया और वो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद लड़के ने बुढ़िया औरत से कहा, अब उसका मकसद पूरा हो गया है, अगर वो चाहे तो उसको तलाक दे सकता है। मगर उस बुढ़िया औरत ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसको तलाक ना दे, बल्कि वो उसको ऐसे ही छोड़कर वापस चला जाए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। साथ ही बुढ़िया औरत ने उस लड़के से कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी इस वजह से पूरी हुई है, तुम्हारी वजह से इतनी खुशी मिली है, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे हक में दुआ करती रहेगी। फिर वो लड़का उस बुढ़िया औरत से दुआ लेकर अपने घर वापस आ गया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। कॉलेज में उसके साथियों ने उसे हंसी मजाक में पूछा कि वो कहाँ पर था। फिर उसने उनको पूरा वाकया बता दिया और साथ ही कहने लगा कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने उस बुढ़िया औरत की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा किया है। इसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा और अब्दुल करीम की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर उसको उस बुढ़िया औरत का ख्याल आया। उसने सोचा कि उसको बुढ़िया औरत के पास में जाकर खबर लेनी चाहिए। बस यही सोचकर वह लड़का उस गांव की तरफ चल दिया। जब उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर उसने साथ वाले घर से इसके बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि बुढ़िया औरत का कुछ दिनों पहले इंतकाल हो चुका है। साथ वाले ने यह भी बताया कि वो एक चाबी और एक खत तुम्हारे नाम पर छोड़कर गई है। फिर अब्दुल करीम वह चाबी और खत लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और खत खोलकर पढ़ने लगा। खत में बुढ़िया औरत ने अब्दुल करीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इसका यह एहसान करने के बाद भी कभी नहीं भूलेगी। जहां पर उसके बेटे उसको अकेला छोड़कर चले गए थे, यहां तक कि उसके बेटों ने आकर खबर तक नहीं ली थी। ऐसे में तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारी वजह से मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। वो इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती है, मगर वो सारी दौलत और जायदाद उसके नाम करके जाती है। इसके तमाम कागजात अलमारी में रखे हुए हैं। ये पढ़कर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं के साथ में अलमारी को खोला, जहां उसको एक फाइल मिली जिसमें बहुत सारे कागजात थे। वो लड़का नहीं जानता था कि वो औरत कितनी दौलतमंद है और वह इसको बहुत गरीब समझ रहा था। जब उसने कागज देखे तो उसको पता चला कि समंदर के किनारे पर उसका एक घर है जिसको उसने इसके नाम कर दिया है। ये देखकर लड़के को बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा और सोचने लगा, उसने उस बुढ़िया औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा और अभी तक उसका हालचाल क्यों नहीं पूछा। दोस्तों, अब्दुल करीम समंदर के किनारे अपने घर की तरफ चल दिया और उसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसे इतनी दौलत एक साथ मिल जाएगी। फिर उसने पता किया तो उसे मालूम पड़ा कि उसके घर की कीमत 3 मिलियन दीनार है। अल्लाह ने अब्दुल करीम को उसके एक औरत की ख्वाहिश पूरे करने का इनाम दिया। मगर साथ ही यह लड़का जिंदगी भर इस बात से परेशान रहा कि उसने उस बुढ़िया औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा। वह हमेशा सोचता रहा कि काश वह अपनी पढ़ाई के दौरान भी उस बुजुर्ग औरत से मिलने जाता और उसकी देखभाल करता। उसने महसूस किया कि पैसा और जायदाद मिलने के बावजूद वह उस बुढ़िया औरत के प्यार और दुआओं का असली मूल्य नहीं समझ पाया था। उसने अपने अतीत के इस पछतावे को दूर करने के लिए अब्दुल करीम ने अपनी नई दौलत का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की सेवा के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जहां बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय और देखभाल प्रदान की जाती थी। वह अक्सर वहां जाकर उनकी सेवा करता और उनसे दुआएं लेता। बेशक दोस्तों, अल्लाह ऐसी नेकी का बदला जरूर अदा करता है जिसमें कोई लालच और खुदगर्जी ना हो।
अल्लाह ऐसी नेकी का इनाम जरूर अदा करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों की सेवा और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना न केवल नेकी का काम है, बल्कि इससे अल्लाह ताला की रजा भी मिलती है। हमें हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वे हमारे अपने समुद्र किनारे मिले उस महंगे घर के बाद अब्दुल करीम ने अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में एक बिजनेस शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। शुरुआत में उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी, जिसमें वो गरीब बच्चों के लिए किताबें और पढ़ाई का सामान मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराता था। धीरे धीरे उसका यह छोटा सा काम इतना बड़ा हो गया कि पूरे सऊदी अरब में उसके कई सेंटर खुल गए, जहां पर गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकते थे। एक दिन जब वो अपने व्यापार से संबंधित एक मीटिंग में था, तब उसके सामने एक नौजवान आया और उससे मिलने की इजाजत मांगी। अब्दुल करीम ने उसको इजाजत दी। वो नौजवान उसके सामने बैठ गया और उसे कहने लगा, जनाब, आपके इस काम ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं एक गरीब परिवार से हूं और मेरे वालिदैन, माता पिता मुझे पढ़ा नहीं सकते थे, मगर आपके सेंटर की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब मैं एक डॉक्टर बन गया हूं। यह सुनकर अब्दुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस नौजवान से कहा, यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो सिर्फ एक वसीला, माध्यम हूं। उसने आगे कहा, मुझे यह नेकी करने का मौका भी एक बुढ़िया औरत की वजह से मिला। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। फिर अब्दुल करीम ने उस नौजवान डॉक्टर को बुढ़िया औरत की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो डॉक्टर भी बहुत मुतासिर, प्रभावित हुआ और उसने भी एक नेक काम करने का निश्चय किया। एक दिन अब्दुल करीम अपने एक सेंटर का दौरा कर रहा था। वहां पर उसकी मुलाकात दो भाइयों से हुई। दोनों भाई उसके सेंटर में पैसा दान करने आए थे। अब्दुल करीम ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे पूछा कि वो कौन हैं और कहां से आए हैं। दोनों भाइयों ने बताया कि वो दूसरे शहर से आए हैं और यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आए हुए हैं। फिर अब्दुल करीम ने पूछा कि उन्होंने उसके सेंटर के बारे में कैसे सुना, तो उन्होंने बताया कि उनको किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक शख्स है जो गरीब बच्चों की मदद करता है और ये सब वो एक बुढ़िया औरत की नेकी की वजह से करता है। ये सुनकर अब्दुल करीम हैरान हुआ और उसने उन दोनों भाइयों से पूछा कि उनको इस बुढ़िया औरत के बारे में कौन बताया। तो उन्होंने कहा कि यह कहानी अब मशहूर हो चुकी है और कई लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर अब्दुल करीम ने उनसे उस बुढ़िया औरत का नाम पूछा, तो उन्होंने नाम बताया। नाम सुनते ही अब्दुल करीम को समझ में आ गया कि यह दोनों भाई उसी बुढ़िया औरत के बेटे हैं जिन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब्दुल करीम ने उनको बुढ़िया औरत की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह उसने उनकी मां को अल्लाह के घर की जियारत करवाई थी। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि वो दोनों अपनी मां को लेने के लिए उसके गांव गए थे, मगर वहां पर उनको पता चला कि उनकी मां का इंतकाल हो चुका है। ये जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो अपनी मां से माफी मांगना चाहते थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाकर ही सफल हुए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी मां के पास लौटना चाहते थे, मगर वो देर हो गई थी। अब वो अपनी मां की याद में नेक काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मां को अल्लाह के पास अच्छा मकाम मिले। अब्दुल करीम ने उनसे कहा, अब्दुल्ला और इब्राहिम, दोनों भाइयों के नाम, आप दोनों अपनी मां के लिए दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी मां जन्नत में होंगी और आप दोनों भी अच्छे काम करते रहिए ताकि आपको भी अल्लाह का फजल और करम नसीब हो। 20 साल बाद अब्दुल करीम अब एक सफल बिजनेसमैन और नेक इंसान के रूप में जाना जाता था। उसने हज के लिए अपना नाम लिखवाया और मक्का के लिए रवाना हो गया। हज के सफर में अब्दुल करीम को एक हैरान कर देने वाला अनुभव हुआ। जब वो काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था, उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी जो बहुत भक्तिभाव से अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बड़े ही खुशू खुजू, विनम्रता और आदर के साथ इबादत कर रहा था। अब्दुल करीम को उस बुजुर्ग की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। फिर जब वो अपने होटल में वापस आया, तो वहां उसकी मुलाकात उसी बुजुर्ग शख्स से हुई। वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। अब्दुल करीम ने उनसे सलाम किया और पूछा कि क्या वो कहीं मिले हैं। उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मगर हो सकता है हम कहीं मिले हों। फिर अब्दुल करीम ने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया।
यह सुनकर अब्दुल करीम को याद आया कि यह वही गांव है जहां वो रिसर्च के लिए गया था और जहां उसकी मुलाकात उस बुढ़िया औरत से हुई थी। अब्दुल करीम ने उनसे उस बुढ़िया औरत के बारे में पूछा और बताया कि किस तरह उसने उसके साथ निकाह किया था और उसे उम्रा के लिए लेकर गया था। यह सुनकर वो बुजुर्ग चौंक गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि वो उस बुढ़िया औरत के पहले शौहर के भाई हैं। उन्होंने बताया कि उनको बुढ़िया औरत और अब्दुल करीम की कहानी मालूम है और वो भी इसी वजह से यहाँ आए हैं। उन्होंने अब्दुल करीम से कहा, बेटा, तुमने मेरी भाभी की इतनी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी भाभी ने मुझे एक खत में लिखा था कि अल्लाह ने उन्हें एक फरिश्ता भेजा था जिसने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। वो फरिश्ता तुम थे। ये सुनकर अब्दुल करीम की आंखें भर आईं। उसने उस बुजुर्ग से कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक इंसानी फर्ज निभाया था। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी भाभी की मदद की। फिर दोनों ने साथ में हज किया और अल्लाह से दुआ की कि वो उस बुढ़िया औरत को जन्नत नसीब करे। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अल्लाह हमारे नेक कामों का बदला जरूर देता है। कभी कभी हमें इसका नतीजा इसी दुनिया में मिल जाता है और कभी आखिरत में मिलता है। हमें हमेशा बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने हों या बिल्कुल अजनबी। हमें अपने वालिदैन, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। अल्लाह हम सभी को अच्छे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन, सुम्मा आमीन। इन कहानियों से हमें यह भी सबक मिलता है कि जब हम अपने माता-पिता और बुजुर्गों का साथ छोड़ देते हैं, तो हमें उनके वापस आने का मौका नहीं मिल सकता। इसलिए हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। अल्लाह हम सभी को यह तौफीक दे कि हम अपने बुजुर्गों की खिदमत कर सकें और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।